गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पाचन तंत्र। पहले तो हम लोग देखेंगे कि तंत्र किसको बोलते हैं। मतलब बहुत सारे एक छोटे छोटे समूह को मिला के एक बड़ा समूह बनाया जाता है, उसे तंत्र बोला जाता है। जैसे देखेंगे जटिल भोज पदार्थों का एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। जैसे कि जटिल भोज पदार्थ मतलब सब एक, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी बहुत बड़ा होता है और उसको चबा चबा के एकदम छोटा छोटा अणु में मतलब तोड़ लेते हैं ताकि वो कोशिकाओं तक छोटा छोटा में टूट जाए और वे चला जाए। तो इसे ही हम लोग पाचन बोलते हैं। जटिल भोज पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। देखिए यहाँ पे जटिल खाद्य पदार्थ, एक बड़ा इसको मान लेंगे रोटी, मान लेंगे फिलहाल के लिए कि ये एक बड़ा रोटी है और इसमें एंजाइम की सहायता से, जैसे ही एंजाइम इस पे आएगा मतलब रोटी जब खाते हैं तो हमारे लार ग्रंथि से, लीवर से, बहुत मतलब जो जितनी ग्रंथियाँ हैं उससे क्या निकलती है? एंजाइम निकलते हैं और यही इसको तोड़ने में यानी मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करने में मदद पहुँचाते हैं। तो बड़े जटिल खाद्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। मतलब भोज्य पदार्थों के हम लोग का सबसे पहला रहेगा कि भोजन मतलब जो पाचन होता है, पाचन का आखिर मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन का कार्य है कि हम जब भोजन करते हैं ना, तो भोजन के बाद जो ऊर्जा हमें देती है, भोजन करते हैं तो पाचन की क्रिया के बाद हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। तो ही इसका पाचन का मुख्य कार्य हो जाता है। भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। मतलब बड़ा बड़ा अणु होता है, छोटा छोटा में टूट जाएगा, उसके बाद क्या देता है? हम लोग को ऊर्जा देता है, ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? केटाबोलिक प्रक्रिया या अपचयन प्रक्रिया। केटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केटाबोलिक या अपचयन प्रक्रिया। केटाबोलिक या अपचयन प्रक्रिया वह होती है जो बड़े बड़े पहले रहता है मतलब बड़े बड़े अणु में और छोटे छोटे अणु में टूट जाता है, उसे ही केटाबोलिक या अपचयन प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक रखेंगे। आप कितना मतलब देखते हैं ना कि जो आदमी मतलब ज़्यादा बोलता था ना, कहता है कि खाना भी तो तुम्हारा पचा नहीं है, इसको रख लेंगे। आप कितना बोलते हैं मतलब खाना पचा के बोलिए ना, तब पचाने से जाएगा पाचन। आप कितना बोलते हैं, आपसे क्या हो जाएगा? आपका अपचयन। आपसे क्या हो जाएगा? अपचयन। कितना बोलते हैं तो केटाबोलिक। अपचयन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? केटाबोलिक बोलते हैं। तो आप कितना बोलते हैं, खाना पचा के बोलिए ना, तो अपचयन भी हो जाएगा और केटाबोलिक प्रक्रिया भी हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि पाचन क्या है, केटाबोलिक प्रक्रिया है कि नहीं है, तो आप लोग मारिएगा केटाबोलिक प्रक्रिया है। या ऑप्शन में देगा अपचयन उपचयन, तो आपको क्या मारना है? अपचयन मारना है। अब देखेंगे हम लोग पाचन एक केटाबोलिक प्रक्रिया है या क्या, कौन सी प्रक्रिया है? अपचयन प्रक्रिया है। अब देखेंगे हम लोग पाचन एक फिजियोकेमिकल, क्या है यहाँ पे? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल का मतलब क्या होता है कि उसमें भौतिक भी हो और रासायनिक भी हो। तो देखते हैं जब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी को खूब थूर के खाते हैं, खूब एकदम चिबा के थूर के खाते हैं। तो जब उसको चिबा के यानी थूर के खाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? मतलब भौतिक करते हैं, फिजियो करते हैं ना। लेकिन जब रोटी को हम टुकड़ा में तोड़ लेते हैं तो हमारे मुंह से मतलब जो लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है वो तो रासायनिक होता है और उसको उसमें फिर मिला उला के फिर नीचे के माध्यम से जो अपना सिस्टम के माध्यम से नीचे चला आता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल ही हो जाता है। तो फिजियोकेमिकल रासायनिक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। मतलब रोटी को खूब थूरना, दांत से खूब थूरना, वो फिजियो हो जाएगा और लार ग्रंथि से एंजाइम उसमें मिला के फिर उसके सिस्टम से नीचे की ओर चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग जानते हैं कि जल, विटामिन, खनिज ये छोटे होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? जल, विटामिन, खनिज ये सब छोटे छोटे होते हैं। इनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। डायरेक्ट इनका क्या होता है? हम लोग के शरीर में अवशोषण होता है। डायरेक्ट क्या होता है? अवशोषण होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनका पाचन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये तीनों का पाचन होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होता है। से कि जल, विटामिन, खनिज ये सब का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। डायरेक्ट क्या अवशोषण हो जाता है। देखेंगे डायरेक्ट अवशोषण है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
सिस्टम। अब देखेंगे हम लोग पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पाचन सिस्टम या पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आहार नाल उस नली को बोला जाता है कि जहाँ, जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, एक मुख है, मुख गुहा से चालू होता है, मुख गुहा से चालू होकर और फिर यह जिस नली से सिर्फ इसमें भोजन रहता है, जहाँ जहाँ भोजन रहता है, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल। जी हाँ, मतलब जो रास्ता में भोजन ऊपर से नीचे तक चले आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आहार नाल बोलते हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आहार नाल, जहाँ पे भोजन से पूरा रास्ता से आता है, जहाँ से मतलब भोजन उस रास्ता से आता है उसे आहार नाल बोलते हैं। और पाचन ग्रंथियाँ, और हमारे शरीर में बहुत सारी पाचन ग्रंथियाँ होती है जो एंजाइम छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? एंजाइम छोड़ते हैं, जिसकी सहायता से भोजन यानी जो होता है भोजन पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखेंगे आहार नाल में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले मुख गुहा। सबसे पहले क्या हो गया आपका? मुख हो गया, ये मुख हो गया। फिर मुख गुहा से कहाँ आएगा आपका? ग्रास नली। कहाँ आएगा? ग्रास नली को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं ग्रास नली को? फूड पाइप बोला जाता है। और उसके बाद जस्ट भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। फिर यकृत, और यहाँ पे भोजन नहीं जाता है, वहाँ से एंजाइम आते हैं, यकृत इस में भोजन नहीं जाता है। जस्ट यहाँ से मुख गुहा से होते हुए आहार नाल से होते हुए आपका आमाशय, और आमाशय को ही पेट बोला जाता है। आमाशय क्या बोला जाता है? पेट बोला जाता है। आमाशय, फिर पेट के बाद किसमें? छोटी आंत, और छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत, और बड़ी आंत से के माध्यम से एनस यानी गुर्दा के माध्यम से वो बाहर चला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि आहार नाल में कौन कौन पार्ट आते हैं। मुंह में क्या क्या आता है? आपका दांत आता ही है। मुंह में क्या आता है? आपका दांत भी आता है, और क्या आता है? जीभ भी आता है। और उसके बाद देखेंगे भोजन नलिका। क्या होता है? भोजन नलिका या ग्रास नली, भोजन नलिका या ग्रास नली। इसी को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। अब देखेंगे पेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय। पेट को ही क्या बोला जाता है? पेट को ही क्या बोला जाता है? आमाशय बोला जाता है। सबसे पहले भोजन, नहीं दिख रहा होगा, सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं मुख से होता है ग्रास नली। ये जो ग्रास नली दिख रहा है यानी फूड पाइप, यहाँ से भोजन आते हुए पेट में आ जाता है। पेट यानी आमाशय में, आमाशय के बाद जस्ट छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद जस्ट बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद एनस यानी गुर्दा के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। तो मुख में हम लोग देखेंगे दांत और जीभ। फिर नेक्स्ट वीडियो में दांत के बारे में पढ़ेंगे, एकाएक सबको पढ़ेंगे। देखेंगे भोजन नलिका यानी फूड पाइप हो गया। उसके बाद पेट यानी आमाशय में भोजन चला आया, पेट यानी आमाशय में भोजन चला गया। यहाँ कुल 4 घंटा भोजन रहता है। कितने घंटा रहता है? आमाशय में 4 घंटा भोजन रहता है। ठीक, अब क्या देखेंगे? छोटी आंत। ये छोटी आंत, इस रास्ते से आहार नाल मतलब इस रास्ते से भोजन आता है, और अगल बगल से जो ग्रंथियाँ होती है जैसे यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सब ग्रंथि से क्या एंजाइम लोग छोड़ते हैं, उसी के माध्यम से भोजन पचते हुए नीचे तक चला आता है। उसके बाद बड़ी आंत जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ, बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थ रहता है। और फिर गुर्दा यानी एनस के माध्यम से कहाँ चला आता है? नीचे चला आता है। अब देखेंगे पाचन ग्रंथि। क्या हो गया आपका? पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें क्या कहता है? मुख के पास। कहाँ? मुख के पास। यहाँ मुख है, यहाँ से ही जस्ट लारीय ग्रंथि निकलती है। जो हमारा मुंह होता है वहाँ से क्या निकलती है? लारीय ग्रंथि निकलती है। और उसके बाद जस्ट इसके नीचे कहाँ आता है? ये फूड पाइप यानी ग्रास नली। मुख के बाद भोजन ग्रास नली यानी फूड पाइप में चला आता है। और उसके बाद जठर, यहाँ पे पेट, ये जो दिख रहा है ना आपको अमाशय जो दिख रहा है, अमाशय को ही पेट, यहीं से जठर ग्रंथि निकलती है, नहीं जठरस निकलती है। तो यहीं से जठर रस और अग्नाशय जो होती है ना, यहाँ पे जस्ट इसी के पास से ये एंजाइम छोड़ते हैं। ये सब पाचन ग्रंथि में आते हैं, आहार नाल में नहीं आते हैं। इसमें भोजन नहीं आता है, भोजन इसमें आता है, और बगल से लोग एंजाइम छोड़ते हैं, इस कारण पाचन क्रिया संपन्न होती है। अब देखेंगे जस्ट इसके जो यहाँ पे अमाशय दिख रहा है, अमाशय के जस्ट ऊपर यहाँ पे
यकृत होता है, वहीं पे क्या होता है यकृत और पित्ताशय, यकृत और पित्ताशय से एंजाइम निकलते हैं और फिर वो आगे के काम चालू रहता है। अब देखेंगे जस्ट यहाँ पे एक अग्नाशय भी होता है यानी पैंक्रियाज, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब देखेंगे आंत ग्रंथि, ये होता है छोटी, जैसे कि यहाँ पे अग्नाशय से भी कुछ मतलब एंजाइम निकलते हैं, अग्नाशय से निकलते हैं, अमाशय से निकलते हैं, फिर लारीय ग्रंथि से निकलते हैं। अब ये जो बचा आपका आंत ग्रंथि, ये जो होता है छोटी आंत में भी छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है, छोटी आंत में भी छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे एंजाइम निकलते हैं, उससे मतलब जो एंजाइम छोड़ते हैं फिर वो भी पाचन करने में सहायता पहुंचाते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपका ये क्या होता है इनस के माध्यम से बाहर गुर्दा मतलब सॉरी पाचन की क्रिया जो संपन्न होती है और जो लास्ट में बताओ गुर्दा के माध्यम से लैट्रिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं। अब देखेंगे पाचन तंत्र की प्रक्रिया, पाचन तंत्र की प्रक्रिया, पाचन तंत्र की प्रक्रिया कुल 5 चरणों में पूरा होती है। पाचन तंत्र की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरा होती है? कुल 5 चरणों में पूरा होती है। सबसे पहले अंतःग्रहण, क्या होता है अंतःग्रहण। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भोजन खाते हैं, भोजन खाना का मतलब अंतःग्रहण करना, भोजन खाना का मतलब अंतर्ग्रहण करना, अंतःग्रहण किए उसके बाद क्या होगा पाचन होगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पूरा शरीर में मुंह, मुंह के बाद आहार नाल सॉरी मुख, मुख के बाद ग्रास नली यानी फूड पाइप, फूड पाइप से होते हुए अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत में बाद बड़ी आंत में और उसके बाद गुर्दा के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे पाचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जब पाचन हो जाएगा, पाचन होके रेडी है, उसके बाद उसका अवशोषण भी होगा ना, तो उसका फिर अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण करने के बाद क्या होता है पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, अवशोषण के बाद मिलाना यानी श्वांगीकरण, मिलाना यानी श्वांगीकरण। और उसके बाद क्या हो जाएगा मिलाना के हम लोग क्या बोलते हैं श्वांगीकरण, क्या बोलते हैं श्वांगीकरण। तो श्वांगीकरण में होता है कि जो पोषक पदार्थ है सो पोषक पदार्थ और जो ऊर्जा अवशोषण के बाद जो हमें मिला है उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाना, प्रत्येक कोशिका तक जाएगा तब ना फिर एनर्जी मिलेगा हम लोग को, तब ना एनर्जी मिलेगा। तो मिलाना और उसके बाद लास्ट में क्या होता है आपका उत्सर्जन, क्या होता है उत्सर्जन यानी जो मतलब लैट्रिन के माध्यम से जो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर जो आपको दिख रहा है पाचन अवशोषण ये सब, फिर मुख दांत जो मतलब यकृत ये सबको मैं एकाएक ही एक वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।